Minister took the entire custody of this house, and he threatened virtually a lady member. We are all hearing that she didn't mention. Sir, one point. Sir, you have the power to delete, expunge anything which we have done. You have the power. They can request you, sir. Okay. But how can a parliamentary affairs minister, those who have the responsibility to maintain peace in the house, okay, to enter law in his hand and threatening a lady member? Yes. Okay. Sir, one more thing, sir. I heard Mawaji. आप सदन चलाना चाहते हैं सब लोग? She didn't mention. आपकी बात सुन ली, अब आप रिपीटेशन मत करो. Sir, मेरा request, he should do an apology. Parliamentary Affairs Minister has to do an apology, or you should expunge. Sir, you should. Otherwise, you should expunge. Please. No, please. माननीय सदस्यगण, एक मिनट माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, हम सबने बीएससी में डिसाइड किया था कि हम संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर अपनी बात रखेंगे, और मैंने ये अपेक्षा सदन में जब शुरुआत हुई थी तब ये अपेक्षा की थी कि हम संविधान के माध्यम से हुए परिवर्तन और उसकी स्वर्णिम यात्रा में सभी दलों के सरकार यहाँ रही है और सबका इस यात्रा में सहयोग रहा है। सब अपनी यात्रा में सहयोग को रखें। नीतियों पॉलिसियों में संविधान में कोई परिवर्तन हो तो उसकी चर्चा करें, और सदन में बोलते समय हम जिन पर चर्चा न होकर आरोप प्रत्यारोप पर, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर, इन पर जाने का प्रयास करते हैं, जो ठीक नहीं है। और मैं एक मिनट प्लीज, आपको मैंने बोलने दिया ना, प्लीज बैठिए। नो। तो मेरी सदन से अपेक्षा है कि हम एक सकारात्मक चर्चा करें, सकारात्मक दिशा में चर्चा करें। संविधान के परिप्रेक्ष्य में जहाँ आलोचना करनी है तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में जिसने संविधान में संशोधन किए उसके प्रभाव को भी करें, और उससे अगर कोई प्रभाव आपको लगता है उचित नहीं रहा तो उसकी चर्चा भी करें कि संविधान में परिवर्तन, उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा है। दोनों नीतियों पॉलिसियों पर चर्चा होना चाहिए। हम कई बार माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से सदन के वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत इस तरीके की चर्चा करते हैं जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैंने माननीय सदस्य ने जो बोला है उसको जो आवश्यक है वह सब विषय जो आवश्यक है वो ऑथेंटिक कर दे, अपने साक्ष्य रख दे। माननीय मंत्री जी ने भी ऐसी कोई बात बोली है तो मैं उसको देखूंगा और डिलीट करूंगा निश्चित रूप से। और सदन में मैं ये अपेक्षा करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, अब संविधान की स्वर्णिम यात्रा पे चर्चा हो, और अगर चर्चा में इधर उधर डाइवर्जन होगा तो मैं टोकूंगा, फिर मत बोलना कि अध्यक्ष जी टोक रहे हैं। जगदम्बा पाल जी, और सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दें। सहमति है जगदम्बा पाल जी? अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आप ने आसन पे एक व्यवस्था दी और पूरा सदन फिर आपके उस व्यवस्था के बाद इस सदन को उस संविधान की जो अपेक्षा आपने अपने सुबह प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि संविधान हमारी आत्मा है और बिना संविधान के कोई भी राष्ट्र प्राय है, तो आज उस संविधान के प्रति जो आपने 2 दिन की चर्चा रखी है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस संविधान के एडॉप्शन पे 75 वर्ष के पूरे होने पे आज हम सभी को, जैसा आपने कहा कि आरोप या प्रत्यारोप